हेलो बच्चों। आज 18 जनवरी 2021 की आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की जो आपकी वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 28 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। बेसिकली आज वाली जो हमारी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर जो आपकी 28 है, ये भी आपका जो चैप्टर है एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, इसी चैप्टर पर जो है ये आधारित है। तो आइए हम वर्कशीट के बारे में बात कर लेते हैं। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट। तो जो उस डॉग का जो ऑनर था, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने वो जो डॉग था, वो जो कुत्ता था, उसकी मौत के बारे में सुना। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और उसने क्या है, उसके लिए शोक व्यक्त किया, ठीक है, जैसे कि वह उसका खुद का ही बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और वो जो है पाइन ट्री के रात को जो है पाइन ट्री यानी कि जिसके नीचे उस कुत्ते को दफनाया गया था, वो उसके पास गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उसने क्या किया कि कुछ जो बैम्बू जो बांस होते हैं, तो बांस की कुछ जो नलियां थी उनको ग्राउंड पर क्या है बिछा दिया। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसा कि जो है मकबरे या समाधियां वगैरह बनाई जाती हैं तो उनसे पहले किया जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और जिनमें वो क्या था कि कुछ ताजे फूल है जो वो डाल सके। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव। फिर उसने वहां पर एक कप में यानी कि ग्लास में पानी रखा, एंड अ ट्रे ऑफ फूड, और एक थाली में कुछ खाना रखा, किसके, कब्र के ऊपर। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहां पर कुछ अगरबत्तियां यानी कि कुछ महंगी अगरबत्तियों की स्टिक्स जो है वो जलाई। ही माउंड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट। उसने जो उसका जो पैट था, उस यानी कि जो कुत्ता जो उसने पाला हुआ था, उसके लिए काफी ज्यादा उसने क्या शोक वहां पर जो है व्यक्त किया। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ ही वर अलाइव। और उसने क्या है काफी सारे नाम मतलब उसके लिए लिए, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति मर जाता है तो कोई किसी का बहुत ज्यादा खास होता है तो रोते टाइम उसके जो जो नाम वो उसके जिंदा रहते लेते हैं, तो वही नाम उसने क्या है वहां पर पुकारे जब वो शोक व्यक्त कर रहा था अपने पेट के लिए। तो ऐसे ही उसने भी किया। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम। उसी रात हुआ गया कि उसके सपने में जो वो जो उसका पेट था, जो डॉग था, उसकी जो आत्मा थी उसके सपने में क्या है वो आई। एंड सैड, और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कि जो मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री यानी कि जो देवदार का जो वृक्ष है उसको काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टार फॉर योर राइस पेस्ट्री, और उससे क्या है कुछ तुम अपना जो भी उसको मतलब पीस के अच्छे से उसके लिए क्या है अपने लिए जो है राइस पेस्ट्रीज जो है आप बनाओ। एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक चक्की बनाओ किसके लिए, अपने जो भी आपके जो सेम वगैरह के उनके सॉसेस बनाने के लिए। तो इस तरीके से ये इस जो स्टोरी है एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसका छोटा सा पार्ट इस वर्कशीट में आपको दिया गया है। आइए अब हम इस छोटे सा जो पार्ट इस चैप्टर का इसमें दिया गया है उसके जो कुछ एक्सरसाइजेस हैं तो हम उनको क्या है कंप्लीट कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग्स। यानी कि कुछ वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, 6 वर्ड्स आपको दिए गए और उनकी मीनिंग्स उनके सामने दिए गई है, तो हमें इन दोनों को आपस में जो है मैच करना है। तो ऑनर, ऑनर भाई मालिक होता है एक तरीके से। तो समवन हु ऑन्स और पोजेसेस समथिंग, यानी कि वह मतलब वह जो कोई क्या है कि किसी की मतलब कोई प्रॉपर्टी का क्या है मालिक होता है, या फिर कोई किसी चीज को कहीं से प्राप्त करता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका ऑनर कहलाता है। उसके बाद आपका मोर्टार, अ वेसल इन विच मटीरियल इज क्रस्ट, यानी कि चक्की का जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया था। तो अ वेसल यानी कि एक ऐसा बर्तन, इन विच मटीरियल इज क्रस्ट, तो एक ऐसा बर्तन या पतीला जिसमें क्या है किसी भी सामान को क्या है क्रस्ट किया जाता है, उसको पीसा जाता है। उसके बाद आपका वर्ड मॉर्न्ड, तो मॉर्न्ड का होता है फील और शो सॉरो फॉर डेथ, यानी कि किसी के मरने पर शोक क्या है व्यक्त करना या फिर शो जो है फील करना। उसके बाद आपका वर्ड, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रेव। तो ग्रेव का आपका मीनिंग होगा अ प्लेस वेयर अ बॉडी इज बुरियड, ठीक है। यानी कि ग्रेव बेसिकली वो प्लेस होता है जहां पर किसी बॉडी को यानी कि किसी मरे हुए व्यक्ति को या फिर जैसे उसका पेट था उनको क्या है दफनाया जाता है। इंसेंस, तो इंसेंस का मीन्स होता है आपका सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ स्वीट स्मेल व्हेन बर्न्ड, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो जलने पर क्या है एक बहुत अच्छी खुशबू क्या है पैदा करता है। देन आपका लास्ट वर्ड है टॉम्स।
तो टॉम्स होता है अ स्ट्रक्चर बिल्ड ऑन अ ग्रेव। तो और टॉम बेसिकली क्या होता है कि मकबरा या समाधि हम इसको कह सकते हैं, जो कि एक कब्र के ऊपर जो है वो बनाया जाता है। देन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको जो पैसेज आपने पढ़ा था यहाँ पर हमने पूरा ये, तो रीड द पैसेज, उस पैसेज को पढ़ो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और जो क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं हमें उनके आंसर्स जो है यहाँ पर देने हैं। क्वेश्चन ए है आपका द फार्मर मॉर्न्स ओवर, यानी कि फार्मर किस बात के ऊपर जो है शोक व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका जो आपका प्यारे बच्चों राइट ऑप्शन होगा बी, डॉग्स डेथ। ठीक है, यानी कि जो उसका पैट था, जो उसका डॉग था वो मर जाता तो उसके ऊपर क्या है वो शोक व्यक्त करता है। देन आपका क्वेश्चन बी है आफ्टर द डेथ ऑफ द डॉग हिज ऑनर वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री एंड, यानी कि जब उसका जो डॉग था वो मर जाता है तो जो उसका ऑनर, जो उसका मालिक होता है, वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, यानी कि जिस देवदार के वृक्ष के नीचे उसको दफनाया जाता है तो वो वहां पर जाता है एंड, और वो क्या करता है स्टार्टेड मॉर्निंग फॉर हिम। ऑब्वियस सी बात है, ये तो खैर वो करता ही है। देन सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज अ टॉम्ब। ठीक है, यानी कि उसका जो कब्र था उसको एक मकबरे का रूप देने के लिए वहां पर क्या करता है, वहां पर कुछ बैम्बूज जो थे उनको जो है वो बैम्बू ट्यूब्स उनको क्या है वो वहां पर जो है बिछा देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों वो होगा आपका बी, सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड एज अ टॉम्ब। देन आपका क्वेश्चन नंबर सी है वोज स्पिरिट अपीयर्ड इन द फार्मर्स ड्रीम, यानी कि किसकी आत्मा जो है उसके फार्मर जो था, किसान जो था, जो मालिक था, उसके सपने में क्या है आती है या उसको दिखाई देती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डॉग, तो उसका पैट जो था डॉग उसका था। देन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है लेट्स पिक्चर दिस, यानी कि अब इसमें आपको कुछ लाइंस जो है यहाँ पर दी गई हैं, तो उसको क्या है आपको पिक्चर जो है यहाँ पर बनानी है। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड ड्रॉ द मेंटल इमेज दैट गेट्स क्रिएटेड, यानी कि नीचे आपको कुछ लाइन दी गई है, इनको पढ़ना है एंड ड्रॉ द मेंटल इमेज, और फिर जो भी आपके दिमाग में इमेज आती है दैट गेट्स क्रिएटेड, और वो क्या है आपको यहाँ पर जो है अब बनानी है, ड्रॉ करनी है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, यानी कि उसने क्या था कि कुछ जो बैम्बू ट्यूब्स यानी कि जो बांस की जो नलियां थी उनको क्या है जो है ग्राउंड में जो है वहां पर उसने बिछा दिया। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, यानी कि जो मकबरों को बनाने से पहले जो चीज़ जैसे की जाती है, इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उनमें क्या है वो कि कुछ उसमें से जो है ताजे फूल जिसमें से डाले जा सके। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, फिर वो क्या करता है कि कब्र पर एक ग्लास में पानी, एक कप में पानी और एक जो है थाली में क्या है वहां पर कुछ खाना जो है वो रख देता है। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहां पर क्या है कि वो कुछ जो है अगरबत्ती की जो होती हैं तो उनको क्या है स्टिक्स, उनको क्या है वहां पर वो जलाता है। तो यही जो बेसिकली आपको दिया गया है इसकी ही आपको एक इमेज जो भी आपके माइंड में ड्रॉ हो रही है वो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों बनानी है, और ये बेसिकली आपको अपने आप से करना है। और हिंट के तौर पर जो है आप जो ये पिक्चर आपको इसमें दी गई है आप इसको ले सकते हैं जैसा कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको जो है ये वर्कशीट यहाँ पर प्यारे बच्चों खत्म हो जाता है।